हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। दोस्तों, आज 30 जनवरी 2022 के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले देश और दुनिया के इतिहास में 30 जनवरी को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर डालेंगे। 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी जी का हत्या हुआ था। ऐसे ही 30 जनवरी 1949 रात्रि एयर मेल सेवा की शुरुआत की हुई। ऐसे ही 30 जनवरी 1957 राष्ट्र संघ ने दक्षिण अफ्रीका को अपनी नस्ल भेदी नीति पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। ऐसे ही 30 जनवरी 1964 दक्षिण वियतनाम में सेना ने सत्ता पर कब्जा किया। ऐसे ही 30 जनवरी 1971 इंडियन एयरलाइंस के फोकर फ्रेंडशिप विमान का अपहरण हुआ। ऐसे ही आज ही के दिन 1979 में रोडेशिया में नया संविधान बना, जिसमें अश्वेत को सत्ता में भागीदारी का अधिकार मिला। ऐसे ही 30 जनवरी 1989 अमेरिका ने अफगानिस्तान के काबुल में अपना दूतावास बंद किया। तो चलिए आज का अपना करंट अफेयर सेक्शन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के औषधि महानियंत्रक के हाल ही में किस कंपनी को नेजल वैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी दे दी है? इसके लिए ऑप्शन ए है सीरम इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी है भारत बायोटेक, ऑप्शन सी है फाइजर, ऑप्शन डी है जॉनसन एंड जॉनसन। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी भारत के औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में भारत बायोटेक को नेजल वैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी दे दी है, लेकिन इसका ट्रायल फिलहाल 900 लोगों पर किया जाएगा। ये इस वैक्सीन की तीसरे डोज का ट्रायल होगा। भारत बायोटेक तीसरी खुराक के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए आवेदन जमा करने वाली दूसरी कंपनी है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने हाल ही में डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है लोकसभा सचिवालय, ऑप्शन डी है निर्वाचन आयोग। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी लोकसभा सचिवालय ने हाल ही में लोगों के लिए संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी के लिए डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप एंड्रॉयड और ओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यह भारतीय संसद के आपस में जुड़े पोर्टल की सीधी प्रमुख सामग्री को वहन करता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने दिसंबर 2021 में नॉर्डिक क्लिकर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है यूनेस्को, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निधि। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से मांग के बाद संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनेस्को ने हाल ही में दिसंबर 2021 में नॉर्डिक क्लिकर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया है। क्लिंकर शब्द का अर्थ है कि जिस तरह से लकड़ी के बोर्डों को एक साथ बांधा जाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए किस राज्य सरकार ने अध्यादेश लाने की घोषणा की है? इसके लिए ऑप्शन ए है पंजाब सरकार, ऑप्शन बी है गुजरात सरकार, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र सरकार, तो ऑप्शन डी है केरल सरकार। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी केरल सरकार ने हाल ही में लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए केरल लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाने की घोषणा की है। इस प्रस्तावित संशोधन के अनुसार लोकायुक्त के पास केवल सिफारिश करने या सरकार को रिपोर्ट भेजने का अधिकार होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस बैंक ने स्मार्ट टेक सक्षम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म गोकीवाई के साथ टाई अप में फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी है यस बैंक, तो ऑप्शन डी है सिटी यूनियन बैंक। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी सिटी यूनियन बैंक ने हाल ही में स्मार्ट टेक सक्षम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म
गोकीवाई के सहयोग से और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित टाई अप में फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड के साथ 5,000 रुपये से अधिक के भुगतान के लिए ग्राहकों को अपना पिन टैप करके दर्ज करना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? इसके लिए ऑप्शन ए है रिलायंस समूह, ऑप्शन बी है अदानी समूह, ऑप्शन सी है HDFC समूह, तो ऑप्शन डी है टाटा समूह। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत के ध्वजवाहक एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया है। इस डील का कुल मूल्य 18,000 करोड़ रुपया है। एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेशक लेन देन में प्रबंधन नियंत्रण के साथ एयर इंडिया में टाटा सन्स को 100% हिस्सेदारी का हस्तांतरण शामिल है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस खेल के प्रसिद्ध पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसके लिए ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है गोल्फ, तो ऑप्शन डी है बैडमिंटन। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी हॉकी के पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 1964 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। वे वर्ष 1960 खेलों में और 1962 में जकार्ता में एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य भी थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? इसके लिए ऑप्शन ए है पन्ना टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल टाइगर रिजर्व, तो ऑप्शन डी है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी तमिलनाडु के ईरोड जिला में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है। इस टाइगर रिजर्व को 2010 में बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 होने के बाद यह पुरस्कार मिला है। साथ ही नेपाल में वर्दिया नेशनल पार्क में जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए इस साल का TX2 पुरस्कार जीता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा देश का कौन सा नवाचार केंद्र 86.41 करोड़ रुपए में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? इसके लिए ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी केरल में ग्राफीन के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा 86.41 करोड़ रुपए में त्रिशूर में सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के साथ भारत का पहला नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यह देश का पहला ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास उस्मायन केंद्र होगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस देश में जन्मी फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलीना साल्विनी का हाल ही में निधन हो गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑप्शन डी है इटली। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी इटली में जन्मी फ्रांस के प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिनी साल्विनी का हाल ही में निधन हो गया है। वे भारत के केरल जहां उन्होंने कथकली सीखी और पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों के लिए एक स्कूल सेंटर मंडप चलाया था। मिलिना साल्विनी को वर्ष 2019 में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम। थैंक यू।